नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से टीचर्स क्लासेस में। पिछली कुछ क्लासेस में हमने एनिमल टिश्यूज़ के बारे में पढ़ा था, हमने एपिथेलियम टिश्यूज़ के बारे में पढ़ा था, उनके टाइप्स के बारे में पढ़ा था। आज हम कनेक्टिव टिश्यू के बारे में पढ़ रहे हैं। कनेक्टिव टिश्यू के मैट्रिक्स से रिलेटेड एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है जो आपको याद रखनी है कि ये मेनली म्यूकोपॉलीसैकेराइड्स का बना होता है, जिसमें भी हाई एल्यूरोनिक एसिड जो होता है वो इसका मेन कंपोनेंट होता है। और इस मैट्रिक्स में इसके अलावा फाइबर्स भी प्रेजेंट होते हैं। फाइबर्स कौन कौन से प्रेजेंट होते हैं? तो देखिए, कोलेजन फाइबर प्रेजेंट होते हैं, इलास्टिन फाइबर प्रेजेंट होते हैं और रेटिकुलर फाइबर या जालीदार तंतु भी इनमें पाए जाते हैं। ये तीन टाइप के फाइबर्स जो होते हैं वो कनेक्टिव टिश्यू में पाए जाते हैं। कनेक्टिव टिश्यू में कौन कौन सी सेल्स पाई जाती है वो आप अच्छे से पढ़ चुके हैं। तो चलिए दोस्तों, अब इनकी कंपैरेटिव स्टडी करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं कोलेजन फाइबर के बारे में। कोलेजन फाइबर, याद रखिएगा, इसे श्वेत तंतु भी कहा जाता है। श्वेत तंतु किसका बना होता है? तो कोलेजन नाम की एक प्रोटीन होती है, उसका बना होता है कोलेजन फाइबर। इनका जो सिंगल फिलामेंट होता है उसके अंदर इलास्टिसिटी प्रेजेंट होती है, लेकिन इनके जो ग्रुप्स होते हैं उनमें इलास्टिसिटी एब्सेंट होती है। ये बात आपको याद रखनी है। इनके ग्रुप्स को फैसिया कहा जाता है। अगर हम इन्हें बॉईल करते हैं, उबालते हैं, तो ये किस में कन्वर्ट हो जाएंगे? जिलेटिन नाम के कंपोनेंट में कन्वर्ट हो जाएंगे। ये बहुत ही ज़्यादा स्ट्रांग होते हैं, मजबूत होते हैं, टेंसिलेटेड यानी कि लहरदार होते हैं, और अनब्रांच्ड यानी कि अशाखित होते हैं। ये मेनली बोन्स में और टीथ में पाए जाते हैं। और अगर इनका पाचन किया जाए तो किससे हो जाएगा? पेप्सिन नामक एंजाइम से इनका पाचन हो जाएगा। सेकंड हम बात करते हैं एलास्टिन फाइबर्स के बारे में। तो इन्हें पीला तंतु कहा जाता है। क्या कहा जाता है? पीला तंतु कहा जाता है। किससे बने होते हैं? तो ये एलास्टिन प्रोटीन के बने होते हैं। नाम से ही क्लियर है, इनमें इलास्टिसिटी प्रेजेंट होती है। ये केमिकल्स के लिए सबसे ज़्यादा रेजिस्टेंस शो करते हैं, यानी कि रसायनों के प्रति बहुत ज़्यादा प्रतिरोधी होते हैं। और तो और उबालने पर ये घुलते भी नहीं है। ये ब्रांच्ड होते हैं, जबकि हमारे जो कोलेजन फाइबर थे वो कैसे थे? अनब्रांच्ड थे। इनका डाइजेशन जो है वो ट्रिप्सिन एंजाइम की प्रेजेंस में होता है। अगर हम बात करें रेटिकुलर तंतु फाइबर के बारे में, जिसको हम क्या कहते हैं? जालीदार तंतु। जालीदार तंतु, तो देखिए, ये रेटिकुलिन प्रोटीन से बने होते हैं। इनको एड्जायरोफिल फाइबर भी कहा जाता है। ये बहुत ज़्यादा डेंसली ब्रांच्ड होते हैं, बहुत ज़्यादा शाखित होते हैं और एक नेट लाइक जाल के समान स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन करते हैं। इनमें इलास्टिसिटी नहीं पाई जाती है। ये लिम्फ नोड और टॉन्सिल्स में पाए जाते हैं। ये सॉफ्ट होते हैं और इन्हें सिल्वर लवण के द्वारा अभिरंजित किया जा सकता है। सिल्वर सॉल्ट के द्वारा अभिरंजित किया जा सकता है। अब देखिए, सबसे पहले हम बात करते हैं सिंपल या प्रॉपर कनेक्टिव टिश्यू के बारे में। जो हमारा सिंपल या प्रॉपर कनेक्टिव टिश्यू है उसका फर्स्ट टाइप है हमारा एरियोलर कनेक्टिव टिश्यू। इनसे जुड़ी हुई एक इंडेक्स हमने बनाई थी, अगर आपको याद हो, उसमें भी हमने कंपैरेटिव स्टडी की थी कि जो सिंपल और प्रॉपर कनेक्टिव टिश्यू होते हैं वो क्या होते हैं, स्केलेटन कनेक्टिव टिश्यू होते हैं वो क्या होते हैं, और वेस्कुलर जो कनेक्टिव टिश्यू होते हैं वो क्या होते हैं। आज हम सिंपल या प्रॉपर कनेक्टिव टिश्यू के फर्स्ट टाइप को पढ़ेंगे, जिसका नाम है एरियोलर कनेक्टिव टिश्यू। देखिए, कोलेजन फाइबर के यहाँ पर क्या होते हैं? इर्रेगुलर ग्रुप्स प्रेजेंट होते हैं, अनियमित समूह प्रेजेंट होते हैं। इनकी सेल्स के बीच में इंटरसेलुलर स्पेस बहुत ज्यादा मात्रा में पाए जाते हैं। भाई एरियोलर, ठीक है, एरियोलर यानी कि यहाँ पर क्या आएगी? हमारे एयर आएगी कहीं ना कहीं। अब एयर किसके अंदर प्रेजेंट होती है? तो देखिए, गैप्स में प्रेजेंट होती है एयर। ठीक है, यानी कि ये जो एरियोलर कनेक्टिव टिश्यू है इसमें कहीं ना कहीं बहुत सारे क्या प्रेजेंट होंगे? हमारे गैप्स प्रेजेंट होंगे। ठीक है, ये जो गैप्स होंगे इनको हम क्या कहेंगे? एरियोली कहेंगे। क्या कहेंगे? एरियोली कहेंगे। इन गैप्स के बीच में क्या प्रेजेंट होती है? एयर प्रेजेंट होती है। इस वजह से इन्हें ढीला ढाला संयोजी ऊतक यानी कि लूज टिश्यू भी कहा जाता है। इसके एग्जाम्पल्स बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये आपको याद रखने हैं। टेला सबक्यूटेनिया, जो कि स्किन को मसल से जोड़ती है। याद रखिएगा, इस मसल के बारे में पूछा जा सकता है कि ये कौन सी मसल है। तो उस मसल का नाम है पेनिकुलस कॉर्नोसस। याद रखिएगा इस मसल का नाम। इसके अलावा एंडोन्यूरियम, एंडोन्यूरियम क्या होते हैं? ये होते हैं एकल तंत्रिका तंतु आवरण,
जो नर्व फाइबर होते हैं उनकी जो कवरिंग होती है उसको हम कहते हैं एंडोन्यूरियम। इसी प्रकार से एंडोमाइसियम जो होती है वो एकल पेशी तंतु आवरण होते हैं। इसी प्रकार से जो पेरीमाइसियम होते हैं वो समूह पेशी तंतु आवरण होते हैं, समूह पेशी तंतु आवरण होते हैं। ठीक है, इसके अलावा ये श्वास नली, ब्रोंकाई और इंटेस्टाइन की जो सब म्यूकोसा लेयर होती है, जो सब म्यूकोसा परत होती है, उसके अंदर भी पाया जाता है हमारा एरियोलर कनेक्टिव टिश्यू। अब देखिए दोस्तों, यहाँ पर हमारे सामने एक डायग्राम है। इस डायग्राम में हमारा लूज कनेक्टिव टिश्यू हमें दिखाया गया है कि भैया यहाँ पर ये जो आप स्पेस देख रहे हैं, यहाँ पर ये जो आप स्पेस देख रहे हैं, ये स्पेस जो आप देख रहे हैं, ये जो स्पेस है, ये जो स्पेस है, ये जो स्पेस है, इन सभी स्पेसिस को क्या कहा जाता है? तो इन्हें कहा जाता है एरियोली। ठीक है, इन एरियोली के अंदर क्या भरी हुई होती है? एयर भरी हुई होती है। ठीक है, इस वजह से इसे क्या कहा जाता है? लूज कनेक्टिव टिश्यू भी कहा जाता है। इसके एग्जाम्पल्स, जैसा कि हमने आपको पहले भी कहा था, इसके एग्जाम्पल्स आपको अच्छे से याद रखने हैं। कौन कौन से हैं इसके एग्जाम्पल? टेला सबक्यूटेनिया, एंडोन्यूरियम, एंडोमाइसियम और पेरीमाइसियम। ये एग्जाम्पल्स आपको अच्छे से याद रखने हैं। तो चलिए अब बात करते हैं हमारे सेकेंड टाइप के बारे में, जो कि है एडिपोज कनेक्टिव टिश्यू, वसा संयोजी ऊतक। अब नाम से ही क्लियर है इसमें भी कि भैया वसा भरी हुई होगी यहाँ पर। ये जो कनेक्टिव टिश्यू होगा ये कहीं ना कहीं क्या कर रहा होगा? फैट का स्टोरेज कर रहा होगा, इसलिए इसे क्या नाम दिया गया है? वसा संयोजी ऊतक, एडिपोज कनेक्टिव टिश्यू। अब एक्चुअल में ये होते तो एरियोलर कनेक्टिव टिश्यू ही है, लेकिन इनके जो एरियोली होते हैं उनमें एयर की जगह यहाँ पर क्या आ जाती है? फैट आ जाती है। इस वजह से इन्हें क्या नाम दे दिया जाता है? एडिपोज कनेक्टिव टिश्यू नाम दे दिया जाता है। ठीक है, ये भी ढीले ढाले कनेक्टिव टिश्यू ही होते हैं और ये दो टाइप की जो फैट होती है उसको स्टोर करते हैं, व्हाइट फैट और ब्राउन फैट। ऐसे टिश्यू जो व्हाइट फैट को स्टोर करते हैं उन्हें हम कहते हैं मोनोलोक्यूलर फैट ग्रेन्यूल्स, और ऐसे टिश्यू जो ब्राउन फैट को स्टोर करते हैं उन्हें हम कहते हैं मल्टीलोक्यूलर फैट ग्रेन्यूल्स। अब देखिए यहाँ पर हमारे पास डायग्राम है हमारे एडिपोज कनेक्टिव टिश्यूज का। हमने कहा था कि ये रही हमारी एडिपोज कनेक्टिव टिश्यू। ठीक है, जिनके अंदर क्या प्रेजेंट है? फैट प्रेजेंट है। फैट भी कौन कौन सी प्रेजेंट है? तो एक के बारे में हमने कहा कि भाई एक तो है हमारे पास व्हाइट फैट, और दूसरी जो फैट है वो है हमारे पास में ब्राउन फैट। ठीक है, याद रखिएगा एक बात कि जो व्हाइट फैट होती है वो किस किस में प्रेजेंट होती है? तो अडल्ट ह्यूमन में प्रेजेंट होती है, वेल में प्रेजेंट होती है, एलिफेंट में प्रेजेंट होती है, ब्लबर में प्रेजेंट होती है, तिमी वसा जिसे कहते हैं, और टेल ऑफ मराइनो शिप, जो भेड़ होती है, मैरिनो भेड़, उसकी टेल में प्रेजेंट होती है। अगर ब्राउन फैट के बारे में पूछा जाए तो ये प्रेजेंट होती है किसमें? बेबीज में प्रेजेंट होती है, बच्चों के अंदर। इसके अलावा ये किस में प्रेजेंट होती है? रोडेंट्स में प्रेजेंट होती है। ठीक है, या फिर किन में प्रेजेंट होगी? हाइबरनेटिंग एनिमल्स में प्रेजेंट होगी, जो कि हाइबरनेशन के अंदर जाते हैं, उनके अंदर प्रेजेंट होगी हमारी कौन सी? ब्राउन फैट प्रेजेंट होगी। ये जो व्हाइट फैट होती है, इस व्हाइट फैट के बारे में एक और बात आपको याद रखनी है। क्या बात है? कि इसमें कम मात्रा में क्या पाए जाते हैं? माइटोकॉन्ड्रिया पाए जाते हैं। अब क्योंकि कम मात्रा में माइटोकॉन्ड्रिया है तो यहां पर कम मात्रा में ही क्या प्रोड्यूस होगी? इनमें एनर्जी प्रोड्यूस होगी। जबकि जो ब्राउन फैट है इसमें उल्टा हो जाता है। इसमें क्या होता है कि इसमें अधिक मात्रा में क्या पाई जाती है? माइटोकॉन्ड्रिया पाई जाती है। अब क्योंकि माइटोकॉन्ड्रिया की मात्रा अधिक है तो यहाँ पर एनर्जी भी क्या होगी? बहुत ज्यादा होगी। इसलिए कभी आप बच्चों को देख लीजिए, हमेशा उछल कूद करते रहते हैं, जबकि एक अडल्ट ह्यूमन जो होता है, एक अडल्ट मेल जो होता है या फीमेल होती है, वो इतनी ज्यादा एक्टिविटी शो नहीं कर सकते हैं। तो चलिए अब बात करते हैं हमारे थर्ड टाइप के बारे में, जो है व्हाइट फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू। अब इसे व्हाइट फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू क्यों कहा गया? क्योंकि इसके अंदर व्हाइट फाइबर्स की मात्रा जो होती है वो क्या होती है? ज्यादा होती है।
और व्हाइट फाइबर्स हमने हमारी कुछ लास्ट स्लाइड में पढ़ा था, कौन से हैं? कोलेजन फाइबर। यानी कि ऐसे कनेक्टिव टिश्यू जिनके अंदर कोलेजन फाइबर की मात्रा जो है वो अधिक उपस्थित हो, उन्हें हमने क्या कहा है? व्हाइट फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू। इसके अलावा इनमें क्या पाए जाते हैं? फाइब्रोब्लास्ट पाई जाती हैं और मास्ट सेल्स पाई जाती हैं। इनके अगर हम टाइप्स की बात करें तो फाइबर यानी कि तंतु और मैट्रिक्स के वितरण के आधार पर ये दो प्रकार के होते हैं। एक होता है कॉर्ड और दूसरा जो है हमारा जो सेकंड टाइप है, फर्स्ट यहाँ पे लिख देते हैं हम कॉर्ड, और जो सेकंड टाइप होगा वो होगा शीट। ठीक है। अब कॉर्ड और शीट में आपको डिफरेंस सिर्फ इतना सा ही याद रखना है कि कॉर्ड में आपको रेगुलर वर्ड याद रखना है, रेगुलर, और शीट जो है इसमें आपको इररेगुलर वर्ड याद रखना है, दैट्स ऑल। आपको इन दोनों में डिफरेंस याद रह जाएगा। भाई कॉर्ड के अंदर मैट्रिक्स और तंतुओं का जो समूह होते हैं वो नियमित रूप से वितरित होते हैं। फॉर एग्जाम्पल जैसे कि टेंडन। ठीक है। अब टेंडन में भी आपको याद रखना है कौन सा टेंडन? टेंडो कैल्केनियस टेंडन, जो कि हमारी बॉडी का सबसे स्ट्रोंगेस्ट टेंडन है। ये टेंडन कहाँ प्रेजेंट होता है? तो देखिए ये जो टेंडन होता है ये गैस्ट्रोनेमियस मसल को हमारे टखने से जोड़ता है, हमारे एंकल से जोड़ता है। कौन सा टेंडन? टेंडो कैल्केनियस टेंडन। अब देखिए ये रहा हमारा डायग्राम व्हाइट फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू का। ठीक है। इसमें हमारे पास कौन सा फाइबर प्रेजेंट है? शुरुआत में ही हमने बात की थी, कोलेजन फाइबर अधिक मात्रा में पाए जाते हैं। ये जो कोलेजन फाइबर क्या होते हैं? ये व्हाइट होते हैं और इसी वजह से इसे नाम क्या दे दिया गया है? व्हाइट फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू नाम दिया गया है। ठीक है। मेनली ये जो कनेक्टिव टिश्यू होते हैं ये किन में प्रेजेंट होते हैं? टेंडन के अंदर प्रेजेंट होते हैं। अब याद रखना ये जो टेंडन होते हैं ये क्या काम करते हैं? तो साहब ये जो टेंडन है ये बोन को जोड़ते हैं, किससे? मसल से। जो अस्थि होती है उसको पेशी से जोड़ने का काम करते हैं। यहां पर लिख लेते हैं इस चीज को, अस्थि को जोड़ते हैं किससे? पेशी से जोड़ते हैं। ठीक है। और आपने एक जो सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट टेंडन है वो पढ़ा है टेंडो कैल्केनियस टेंडन, जो कि गैस्ट्रोनेमियस मसल को जोड़ता है हमारी एंकल के साथ। तो चलिए अब बात करते हैं शीट के बारे में। अब जैसा कि शुरुआत में ही आपको बता दिया था कि मैट्रिक्स और तंतुओं के जो समूह होते हैं, ये जो फाइबर है इसकी जगह आपको यहाँ पर सिंपली लिखना है तंतुओं के समूह। ठीक है। इनका जो डिस्ट्रीब्यूशन होता है, जो वितरण होता है वो कैसा होता है? अनियमित होता है, इसलिए इसमें इसे शीट कहा गया है। ठीक है। इसके एग्जाम्पल क्या क्या हो जाएंगे? तो देखिए एपीमाइसियम हो जाएगा, पेरीओस्टियम हो जाएगा, पेरिकॉन्ड्रियम हो जाएगा। एपीमाइसियम क्या हो जाएगा? तो ये हो जाएगा पेशी आवरण। याद रखिएगा पेशी आवरण। पेरीओस्टियम जो है ये क्या हो जाएगा? तो ये हो जाएगा अस्थि आवरण। पेरिकॉन्ड्रियम क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा उपास्थि का आवरण। ग्लिम्सन कैप्सूल, ग्लिम्सन कैप्सूल ड्यूरामेटर जो कि किस में पाई जाती है? मस्तिष्क में। कॉर्निया ऑफ आइस आंखों में पाई जाती है। और रीनल कैप्सूल। ठीक है। रीनल कैप्सूल जो होती है ये किस में पाई जाती है? तो सब ये याद रखिएगा वृक्क में या किडनी में। ठीक है। और ग्लिम्सन कैप्सूल पाई जाती है किसमें? लीवर के अंदर। तो ये एग्जांपल्स आपको इनके याद रखने हैं। अब हम बात करते हैं येलो फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू की। अब येलो फाइब्रस है यानी कि इसमें कौन से फाइबर्स प्रेजेंट होंगे? एलास्टिन फाइबर प्रेजेंट होंगे। इसे भी मैट्रिक्स और फाइबर्स के डिस्ट्रीब्यूशन के बेसिस पे दो पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। देखिएगा कौन कौन से दो पार्ट? अगेन कॉर्ड और शीट में डिवाइड किया गया है। फिर से यहाँ पे कर लीजिए, कॉर्ड के नीचे लिख लीजिए रेगुलर और शीट के नीचे लिख लीजिए इरेगुलर। क्या रेगुलर और क्या इरेगुलर? तो देखिए मैट्रिक्स और तंतुओं के समूह का जो वितरण है वो रेगुलर होगा या फिर इरेगुलर होगा। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कोड के बारे में यहाँ पर। तो देखिए कोड की अगर हम बात करें तो इसमें तंतुओं के समूह और मैट्रिक्स का वितरण कैसा होता है? नियमित होता है। इसका एग्जाम्पल क्या है? लिगामेंट या स्नायु बंधन जो जोड़ता है बोन को बोन से। और हमारी बॉडी का सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट लिगामेंट जो है वो क्या है? इलियोफिमरल लिगामेंट। सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट लिगामेंट है हमारा इलियोफिमरल लिगामेंट। और जो दूसरा स्ट्रॉन्गेस्ट लिगामेंट है वो है लिगामेंटम फ्लेवा। आपको ये चीज याद रखनी है। अब हम बात करते हैं शीट के बारे में। तो देखिए शीट में हमने यहाँ पे सिंपली इरेगुलर लिख दिया, अनियमित लिख दिया। अनियमित क्या? तो तंतुओं के समूह और मैट्रिक्स का वितरण जो है वो यहाँ पर अनियमित होता है। कहाँ कहाँ पर पाई जाती है? तो ब्लड वेसल की आंतरिक भित्ति में पाई जाती है, लिम्फ वेसल की आंतरिक भित्ति में पाई जाती है,
ट्रू वोकल कॉर्ड में पाई जाती है, एल्वियोली ऑफ लंग्स में पाई जाती है, स्मॉल ब्रोंक्यूल्स में पाई जाती है। ठीक है। थर्ड जो नेक्स्ट जो हमारा टाइप है वो है रेटिकुलर कनेक्टिव टिश्यू। इसे रेटिकुलर कनेक्टिव टिश्यू क्यों कहा गया है? क्योंकि इसमें रेटिकुलर फाइबर की क्या होती है? अधिकता होती है। किन में पाया जाता है? तो ये लिम्फ नोड्स में पाया जाता है। इसे लिम्फेटिक कनेक्टिव टिश्यू भी कहा जाता है। कि कहाँ कहाँ पर होता है ये? तो स्प्लीन में होता है, टॉन्सिल में होता है, पेयर्स पैचेस में होता है और एंडोस्टियम में होता है। आपको मेनली इनके सिर्फ एग्जांपल्स याद रखने हैं और इनके एग्जांपल्स में से ही क्वेश्चंस आपके पुट ऑन किए जाएंगे। अब देखिए, ये रहा हमारा रेटिकुलर कनेक्टिव टिश्यू का डायग्राम। यहाँ पर हमारे पास में स्प्लीन का एक डायग्राम है। हमने कहा था कि रेटिकुलर कनेक्टिव टिश्यू जो होता है वो कहाँ कहाँ पर प्रेजेंट होता है? स्प्लीन में, पेयर्स पैचेस में, टॉन्सिल्स में और एंडोऑस्टियम में। ये जो रेटिकुलर कनेक्टिव टिश्यू है, इसको रेटिकुलर कनेक्टिव टिश्यू क्यों कहा गया है? क्योंकि इसमें प्रेजेंट होता है रेटिकुलिन फाइबर। ठीक है, जो कि कैसा होता है? जालीदार होता है। कहाँ पर पाया जाता है ये? तो ये पाया जाता है लिम्फ नोड्स में। और क्योंकि ये लिम्फ नोड्स में पाया जाता है इसलिए इसे लिम्फेटिक कनेक्टिव टिश्यू भी कहा जाता है। अब हम बात करते हैं म्यूकोइड कनेक्टिव टिश्यू के बारे में। देखिए, म्यूकोइड कनेक्टिव टिश्यू जो होता है इसमें एक जेली जैसा कंपोनेंट पाया जाता है, पदार्थ पाया जाता है, जिसे हम कहते हैं वाटसन जेली। इसे एम्ब्रोइडल कनेक्टिव टिश्यू भी कहा जाता है और इसके एग्जाम्पल्स आपको याद रखने हैं। सबसे पहला है गर्भनाल, दूसरा है कांच का तरल जो कि आंखों में प्रेजेंट होता है, और नेक्स्ट है मुर्गे की सिर की मुकुट, कॉम्ब ऑफ कॉक के अंदर ये प्रेजेंट होता है म्यूकोइड कनेक्टिव टिश्यू। ये हमारा म्यूकोइड कनेक्टिव टिश्यू का डायग्राम है। इसमें ज्यादा जो इंपॉर्टेंट चीज है याद रखने के लिए वो हमारे पास में क्या है? एक है वाटसन जेली, दूसरा है इसे जो कहा जाता है एम्ब्रॉयडल कनेक्टिव टिश्यू। ठीक है, और इसके जो 3 एग्जांपल्स हैं वो हमें याद रखने हैं। इसके अलावा हमें इसके बारे में ज्यादा कुछ याद रखने की कोई जरूरत नहीं है। अब हम बात करते हैं पिगमेंटेड कनेक्टिव टिश्यू के बारे में। देखिए, पिगमेंटेड नाम से ही क्लियर हो जाता है कि इसके अंदर कोई ना कोई पिगमेंट प्रेजेंट होंगे। ठीक है, और वो जो पिगमेंट है वो स्पेशल टाइप की सेल्स में ही प्रेजेंट हो सकते हैं। तो ये जो सेल्स होती हैं इन्हें यहाँ पर क्रोमेटोफोर कहा जाता है। जो पिगमेंटेड कनेक्टिव टिश्यू है इसमें जो स्पेशल टाइप की सेल्स पाई जाती है जिनमें पिगमेंट्स होते हैं इन्हें क्रोमेटोफोर कहा जाता है। और यहाँ हम इन 3 क्रोमेटोफोर्स को देख रहे हैं। सबसे फर्स्ट है मेलानोफोर। देखिए, मेलानोफोर नाम से ही क्लियर हो रहा है कि मेलानिन का क्या कर रही होगी? स्टोरेज कर रही होगी। इसमें जो पिगमेंट होगा वो कौन सा होगा? मेलानिन होगा। और मेलानिन जो है वो कौन सा कलर दे रहा है? ब्लैक दे रहा है। अगर हम बात करें गुआनोफोर की, गुआनोफोर क्या है? सेल है। इसके अंदर कौन सा पिगमेंट प्रेजेंट है? ग्वानिन प्रेजेंट है। और ग्वानिन कौन सा कलर दे रहा है? व्हाइट कलर दे रहा है। अगर हम बात करें ज़ैंथोफोर की, ज़ैंथोफोर क्या है? सेल है। इसके अंदर कौन सा पिगमेंट प्रेजेंट है? ज़ैंथोफिल प्रेजेंट है। और ज़ैंथोफिल जो है वो कौन सा कलर देता है? येलो कलर दे रहा है। मेलानिन जो है वो यूवी रेस से भी बचाने का काम करता है। कौन सी रेस से बचाने का काम करता है? यूवी रेस, जो कि अल्ट्रा वायलेट रेज होती है, सूर्य की हानिकारक जो रेज होती है उनसे बचाने का काम करता है। कहाँ कहाँ पर पाया जाता है? तो देखिए, आइरिस, कोरोइड ऑफ आइस और डर्मिस ऑफ फ्रॉग स्किन। थोड़ी सी यहाँ पे जो मिस्टेक्स हुई है उन्हें आप करेक्ट कर लीजिएगा। आइरिस व कोरोइड में, जो कहाँ पाई जाती है? नेत्र में पाई जाती है। और मेंढक की त्वचा में। तो दोस्तों, आशा करते हैं आपको आज की क्लास पसंद आई।
अगर आपको आज की क्लास अच्छी लगी है तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।